हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, जी हाँ, जिस पर्सन को आप बेहद प्यार करते हो, जिसके लिए आप कई ख्वाब सजाए बैठे हो, चीज़ें आगे ले जाना चाहते हो, जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी है, उस पर्सन की सीक्रेट फीलिंग क्या है। यानी कि वो आपके सामने आते हैं तो आपको लगता है कि इनके अंदर कुछ दबी हुई चीज़ें हैं जो ये मेरे को पूरी तरह नहीं बताते, और हमेशा आपको कई बार टेंशन और तनाव में भी आ जाते हो, ज़रा सी नोक झोंक में भी कहीं छूट ना जाए रिश्ता। तो आज की रीडिंग में हम क्या देखेंगे, उनकी सीक्रेट फीलिंग, यानी कि छुपी हुई भावनाएं मन के अंदर है, जो अच्छी हैं, बुरी हैं, टाइम पास हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये रीडिंग जो है मैरिड अनमैरिड कलेक्टिव मैरिड अनमैरिड ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस है, जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो। टाइम की कोई पाबंदी नहीं, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग में जा सकते हो। कोई ना कोई आपको क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस ज़रूर मिलेगी, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, देखिए कहीं नेक्स्ट टू ना हो, द डेविल, 6 7 8, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, कार्ड सेट कर ले। दिल में मेरे क्या है, अभी तक ऐसा कार्ड नहीं आया जिसको मैं कहूँ कि जय माता जी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। नीचे में सारे सही आ रहे कार्ड, नीचे की लाइन है जो। 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, वेरी गुड। जय माता दी जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। 4 ऑफ कप्स, बॉटम क्या है गाइस, देखते हैं। हाय, जय माता दी लिखना मत भूलना कमेंट बॉक्स में। 10 ऑफ कप्स, चलिए गाइस, यहाँ चारों साइन आए हैं। अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन और वाटर साइन। सबसे कम आया है फायर साइन, जो रीडिंग के टॉपिक के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं, ये चारों साइन तो आए हैं, कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ। हो सकता है आपके और आपके पर्सन के जो हैं
मेमोरी में स्टोक हो, आपके लम्हे कुछ ऐसे हों जो इन डेट्स पे बिताए गए हों। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 7, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11। तो गाइस मैं आपको बता दूं नंबर 15 भी है, पर कुछ नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे 2 रिपीटेड है, 4 रिपीटेड है। हो सकता है इन नंबर्स में आपके पर्सन और आपके कुछ यादगिरी लम्हे रहा हो, जैसे आप फर्स्ट टाइम मिले हों या कभी इन फर्स्ट टाइम डेट पे गए हों, लॉन्ग ड्राइव पे गए हों, एक दूसरे को प्रपोज किया हो, या आप लोगों का बर्थडे हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा इंसान भले ही साथ रहे ना रहे भूलती नहीं। तो हो सकता है ये आपके साथ जुड़े हों। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग क्या है, यानी कि जो दिखते हैं वही हैं या कुछ अंदर, क्योंकि जितना मर्जी कोई सामने आता है, बातचीत होती है, रोज़ मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिल में कुछ ऐसी बातें होती है जो कोई भी कभी भी किसी से शेयर नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं आपके पर्सन कैसे हैं। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं, बोले वाले हैं, बातों को ज़्यादा उछालने वाले नहीं। कुछ लोगों के पर्सन जो हैं फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके रिश्ते से ज़्यादा सीरियस है, यानी कि ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। गाइस ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये आपकी एनर्जी है। ये बताता है कि आप एक वेल सेटल, आप में से मैक्सिमम लोग जो है वेल सेटल पर्सन है। एक अच्छी गुड लुकिंग वाले इंसान हो आप लोग, अच्छी आपकी पर्सनैलिटी है, अच्छी फिगर है, और आपको आपके पर्सन की किसी चीज़ का इंतज़ार है। इंतज़ार किस चीज़ का है? चीज़ें आगे ले जाने का इंतज़ार है। जो चीज़ें ख़राब है वो अपने आप सही करे। इंतज़ार है कि कभी ना कभी खुद भी आके कहें आई लव यू। इन चीज़ों का आपको अपने पर्सन से इंतज़ार है, प्यार मोहब्बत का इंतज़ार है, उन लम्हों का जो आपको परमानेंट इनके साथ चाहिए। ये 2 ऑफ सोर्ड्स का सबसे पहले 2 ऑफ वांड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स का बताया है कि आपके पर्सन जो है, हो सकता है कि आपसे स्टेट से दूर हो, सिटी से दूर हो, लेकिन ये पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं। शायद फ़ोन पे ना बताते हो, कभी आप फ़ोन पे बात करते होंगे तो आपको यही कहते होंगे, मैं ओके, मैं बिज़ी हूँ, मैं ऑक्यूपाई हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर बात करता हूँ। लेकिन ये आपको मिस भी करते हैं, ऑनलाइन स्टॉक भी करते हैं, और जब कभी उदास होते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक में अगर आपका प्रोफाइल है तो उसको भी देखते हैं। दूर होके ये इनको जो आपकी ऑक्सीजन है उन्हीं चीज़ों से मिलती हैं। तो लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों है? इसलिए कुछ मैंने आपको बताया कि ये फाइनेंस के लिए सीरियस है, और कुछ इसलिए कंफ्यूज है कि इनकी फैमिली जो है, जो आपके पर्सन की फैमिली है, इनको लगता है कि वो आपके रिश्ते में टांग अड़ाएगी, यानी कि वो इंटरफेयर करेंगे। कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इनकी फैमिली ऐसी है, इनकी फैमिली ऐसी है, ये जानते हैं कि ये रिश्ते में दबाव डालेगी कि छोड़ दो, ये कहीं अच्छी बात नहीं है, हम तुम्हें कोई और पार्टनर ढूंढ देंगे, इससे बेटर मिल जाएगा। इस चीज़ को लेके आपके पर्सन जो है हमेशा परेशान रहते हैं। और कुछ लोगों का तो ऐसे है रिश्ता टेंशन और तनाव में चल रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली जोर लगा रही है कि नहीं,
जिस चीज़ को हम कह रहे हैं वो करो। अगर आपने मैरिज करनी है तो क्या है, जो पार्टनर हम ढूंढ के देंगे उसी से करनी है। लेकिन आपके पार्टनर जो है बहुत ज़िद्दी और अड़ियल किस्म के हैं, जिस बात पे अड़ जाते हैं उसी बात में अड़ जाते हैं। इसीलिए दो चीज़ों में कंफ्यूज है। लेकिन ये पर्सन जहाँ डेविल का कार्ड है, ये बताता है कि कुछ लोगों के पर्सन पे ब्लैक मैजिक जैसा भी असर हो सकता है। लेकिन ये पर्सन आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन है और ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है। आप लोग जब दोनों मिले तो आपका जो एक दूसरे का अट्रैक्शन था आपको करीब लेके आया है, और आज भी ये आपको उसी अट्रैक्शन से, उसी चीज़ से देखते हैं। इनको आपके साथ कंपनी देना किसी भी चीज़ के लिए, आपके साथ कंपनी इनको किसी भी चीज़ की अच्छी लगती है। चाहे घूमना हो, चाहे डेट पे जाना हो, चाहे प्यार मोहब्बत हो, चाहे नाइट हो, इनको हर चीज़ वो अच्छी लगती है आपके साथ। लेकिन आप लोगों का है कार्मिक कनेक्शन, जहाँ मैंने बताया कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि फैमिली की प्रॉब्लम थी और ऐसे हो गए, बस आप लोगों का मन मुटाव चल रहा है। वो पर्सन अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। फाइनेंस को बहुत, ये पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन जो है फाइनेंस को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, सब लोगों के नहीं, कुछ लोगों के। क्योंकि इनका मानना ये है कि फाइनेंस बहुत बड़ी चीज़ है, अगर लाइफ में नहीं होती तो बहुत दिक्कतें आती हैं। शायद ये पर्सन ने बहुत दिक्कतें देखी हैं, इसलिए फाइनेंस को इतना प्रायोरिटी देते हैं। नहीं तो फाइनेंस एक ज़िंदगी का सोर्स है, खुशियाँ नहीं। पर इनका मानना है कि ज़िंदगी का सोर्स, ज़िंदगी तभी जी जाएगी जब पास में सोर्स होंगे। ये पर्सन जो है जानते हैं कि आप इंतज़ार कर रहे हो एक कमिटमेंट का, आप एक इंतज़ार कर रहे हो चीज़ें आगे ले जाने का। लेकिन ये पर्सन भी इंतज़ार कर रहे हैं आपकी हाँ का। कुछ लोगों का मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों की तरफ से भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे आपकी जॉब की हो, चाहे आपकी भी फैमिली की हो, कि आपका पर्सन भी सोच रहे हैं कि कब आपकी तरफ पूरी तरह इशारा मिले। कहीं ना कहीं आपके लोग, आपकी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम है। ये पर्सन जो है, इनको आपका पूरी तरह से लालच है कि कहीं छूटना नहीं चाहिए। आप ये चाहते हैं कि अपना फाइनेंस में बढ़ा के अपनी चीज़ें सेट करके आपको ले उड़ूं। इनको इस चीज़ का भी नहीं है कि समाज क्या कहेगा, इनको डर है तो सिर्फ फाइनेंस का, ओ सॉरी फैमिली का। फाइनेंस को लेके तो ये सीरियस है, लेकिन फैमिली का डर है। अभी भी कई बार आपके रिश्ते में क्या होता है कि आपके पर्सन के फैमिली वाले इनको दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, जो पिछला हुआ भूल जाओ, आगे हम नया पार्टनर तुम्हें ढूंढ के देंगे जो बेहद अच्छा होगा, नई चीज़ें तुम्हारी सेट होगी, सब कुछ सही होगा। लेकिन आपके पर्सन जो है, उनके कान में जू नहीं रेंगती, उनको सिर्फ आप चाहिए, उनको न्यू ऑफ़र नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों का आप लोगों में से कुछ लोगों का मन मुटाव है, बोलचाल बंद है, तो आप लोगों को भी दोबारा एक बार मौका मिलेगा। लेकिन गाइस, कार्ड है, झूठ नहीं बोलती, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सी प्रॉब्लम्स हो। द डेविल का कार्ड है, इसमें कुछ कार्ड ऐसा है कि कुछ लोगों के पर्सन जो है फाइनेंस को इस तरह के चीटर टाइप के लोग हैं कि जो आपको पास आके प्यार मोहब्बत तो बहुत जताते हैं और सामने आके कहते हैं कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, तो क्या है, लेकिन उनके दिल में ऐसी उनकी इंटेंशन जो है ऐसी नहीं है।
वो पर्सन जो है पलड़ा बारी देख के, किसी भी तरफ पलड़ा बारी देख के हो जाते हैं। समझ गए ना आप? हाँ, इस तरह के है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में भी कोई पार्टनर ऐसा है, तो अपने रिश्ते को एक बाउंड्री तक रखिए, और अगर आगे बढ़ भी चुके हैं तो थोड़ा सा अपने पे रिश्ते को स्पेस देके चीज़ों को, इससे पहले कि बिगड़े, सही करने की कोशिश करें कि बिगड़े ना। बिगड़ती कब है चीज़ें? जब आप ज़्यादा सामने वाले के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। सामने वाला सोचता है कि अब तो ये गारंटेड है, जब बुलाऊंगा चले आएंगे, इससे रिश्ता खराब हो जाता है। मैक्सिमम लोगों की जो इंटेंशन है, सीक्रेट फिल्म है, सीक्रेट फीलिंग है, वो है मैरिज की। हम दो हमारे दो, ये ऐसी लाइफ चाहते हैं कि जिसमें आप हो, इनकी फैमिली हो, प्यार हो, इमोशनल हो। ऐसी फैमिली जो होती है कि अगर एक को दुख होता है तो सभी खड़े हो जाते हैं। ये पर्सन ऐसी फैमिली आपके साथ चाहते हैं, और वो आपके साथ ही बिताना चाहते हैं ऐसा लाइफ। खुशियाँ उनको लगती हैं आपके साथ, इसीलिए ये पर्सन सोचते हैं कि आपको प्रपोज करूं, ऑफर दूं, यू विल मैरी मी, ऐसी वाला। कप देखो हाथ में पकड़ा, मेरे प्यार से आपको ऑफर कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो हैं, इंटेंशन सीक्रेट फीलिंग उनकी अच्छी है, लेकिन मुझे लग रहा है 20-30% लोग ऐसे हैं जो इतना सीरियस नहीं है। अपनी रेपुटेशन, अपने फाइनेंस, अपने कैरियर, और थोड़े से, वो भी सही है, फाइनेंस के लिए, कैरियर के लिए सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ एक चीज़ से नहीं कटती। लेकिन कुछ लोगों के पास जो पार्टनर है, कहीं ना कहीं मुझे ट्रस्ट इशू उनके रिश्ते में लगता है। अगर आप लोगों के रिश्ते में भी किसी को ऐसे लगता है कि आने वाले टाइम पे चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तो ज़ोर दबाव मत दीजिए रिश्ते को संभालने की और सेटल होने की, और अपनी बाउंड्री में रहने की सोचें। क्योंकि कल को ज़्यादा दुखी होगे तो परेशानी आपको होगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, ये पर्सन है, इनकी सीक्रेट फीलिंग है आपकी तरफ मैरिज की, आपको मिस करते हैं, आपको ऑफ़र करने का सोच रहे हैं, और आपके साथ इनकी सीक्रेट फीलिंग है। लाइफ टाइम आपके साथ, दिन हो या रात, सब कुछ बताएं आपके साथ, ऐसी फीलिंग है इनकी। तो चलिए हम देखते हैं ये पर्सन की सीक्रेट फीलिंग है, ये वाली इतनी अच्छी, ये चीज़ें आपकी कब आगे जाएंगी? डिवाइन बताइए, जो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, प्रपोज कर रहे हैं, इनके साथ रातें बिताना चाहते हैं, इनकी तरफ अट्रैक्शन है इनका, ये इनका तरफ सेक्सुअल डिज़ायर भी है इनकी। तो इनके जो मकसद है मैरिज तक के, कब इनकी चीज़ें आगे जाएंगी? गाइस 21 का कार्ड है, द मून का कार्ड है। ये बताता है कि जिन लोगों के रिश्ते में फैमिली की दिक्कतें हैं, कमिटमेंट की दिक्कतें हैं, या परेशान है, तो अभी उनका थोड़ा वक्त जो है ख़राब चल रहा है, इस साल नहीं होते दिख रहा। इसलिए आपको सब्र रखना होगा, क्योंकि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। और जो न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं, सेपरेशन फेस में है लेकिन न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको न्याय मिलेगा, लेकिन 22 में। और जो शादी के सीक्रेट फीलिंग है, चीज़ें आगे जानी चाहिए, प्यार मोहब्बत चल रहा है, तो हाई प्रिस्टेस बता रहा है कि आपके 23 को चीज़ें जो है सेटल हो जाएंगी। मनपसंद के आपको रिप्लाई मिलते हुए, हो सकता है मैरिज भी हो जाए, और उस ईयर एक छोटा सा बेबी भी हो जाए। यहाँ ये भी बताया है कि जब भी आप मैरिज करो या ये पर्सन आए, तो आपने सबसे पहले अपने रिश्ते में
जो भी आपके साथ अच्छा बुरा होता है उस पर पूरी गौर करनी है, इंट्यूशन से काम लेना है, तभी हर चीज़ में आगे बढ़ना है। तो डिवाइन बताइए कि मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है कि वो क्या करें। अभी आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग यही है कि वो सिर्फ आपके साथ है। यहाँ किसी भी पर्सन की ऐसी फीलिंग नहीं आई कि आपको छोड़ के किसी और तरफ भागे। अगर आई है तो कैरियर या फैमिली का दबाव। हाँ, कुछ लोगों के ऐसे हैं कि सीरियस नहीं है, चीटिंग टाइप के लोग हैं। कार्ड है, एनर्जी बदलती रहती है, कर्म करता है इंसान, दिल पे कोई बात नहीं लेनी। कि अगर रीडिंग देखते हो तो पॉजिटिव होकर रीडिंग देखा करो, बहुत सारी चीज़ें इसी से ही सोल्व हो जाती है। चलिए, ये आपका कार्ड निकल आया। गाइस, आपका कार्ड निकल आया। आपका कार्ड निकल आया है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अपने पर्सन पे विश्वास तो करना चाहिए, किसी तरह का वहम नहीं करना, किसी तरह का डाउट नहीं करना, लेकिन चीज़ें अपने हद में लेके ही चलना है। अगर आपके पर्सन अभी आपके साथ है, हाय हेलो करते हैं और आप चाहते हो कि आपकी चीज़ें मैरिज तक जाएं, तो आपको बाउंड्री में रहना होगा। आप समझ गए होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है। उतनी चीज़ें आगे नहीं बढ़ना, को डिपेंडेंट नहीं रहना, ऐसा कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी कि बाद में आपको लगे नहीं मुझे किसी ने आगाह नहीं किया। इसलिए आपका एडवाइस कार्ड है, डिवाइन ने आपको आगाह किया है कि जब तक चीज़ें मैरिज तक नहीं जाती आपको बाउंड्री में रहना होगा और इस अपने इस रिश्ते को एक कैसे समझना होगा। भले ही ये लव का रिश्ता हो, लव मैरिज हो, लेकिन आपको हैंडल इसे अरेंज मैरिज तक करना, अरेंज मैरिज की तरह करना होगा। अगर लव मैरिज की तरह हैंडल करोगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अरेंज मैरिज की तरह कैसे हैंडल करोगे कि हर वक्त प्रेशर नहीं देना। एक सामने वाले को यही होना चाहिए कि सामने वाला पार्टनर अच्छा है, लाइफ अच्छी कटेगी, समझदार है। क्योंकि जब को डिपेंडेंस हो जाती है तो वो सोचता है मेरे बगैर इनका काम नहीं चलेगा, तो रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये थी आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग। डिवाइन ने आपको इतनी प्यारी एडवाइस दी है। अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट, साथ में कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन पे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। खुश रहो, आबाद रहो।